बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता डॉक्टर अर्जुन द्विवेदी 2 दिन से रीवा में हैं। पिछले साल बॉक्स ऑफिस में गदर मचाने वाली मूवी गदर 2 के अभिनेता अर्जुन द्विवेदी शनिवार को अपने शहर के धार्मिक स्थलों का भ्रमण के साथ ही बच्चों के साथ कुछ समय बिताने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं को गोल बनाकर उन्हें पूरे करने के लिए जरूरी टिप्स दिए। यहाँ उन्होंने फिल्मों और रीवा को लेकर अपनी पुरानी यादें साझा की। काले चौराहा के पास स्थित अचीवर लाइब्रेरी में पहुंचे मशहूर अभिनेता ने छात्राओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान अचीवर लाइब्रेरी के संचालक सौरभ सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने रीवा से जुड़ी हुई अपनी यादें साझा करते हुए बताया कि अपने अभिनय की शुरुआत वो रीवा से ही किए। रीवा के सैनिक स्कूल और ज्योति स्कूल में उन्होंने स्कूली शिक्षा ली। रीवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन पर भी उन्होंने खुशी जताई। वहीं पिछले 10 साल में रीवा के हुए विकास को भी उन्होंने जमकर सराहा है। अर्जुन ने बताया कि हाल ही में आई उनकी एक्शन सीरीज द इंडियन पुलिस फोर्स काफी सफल और हिट रही। इस सीरीज में बांग्लादेश इंटेलिजेंस चीफ का उन्होंने किरदार निभाया, जिसका डायलॉग भी उन्होंने बच्चों को सुनाया। इस सीरीज का अभिनय फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को पसंद आया, इसलिए इस साल की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म सिंघम अगेन में रोहित शेट्टी ने उन्हें कास्ट किया है। और बड़ा फेमस ये डायलॉग पूरे हिंदुस्तान में बहुत समय से फेमस रहा है और फिर से ये डायलॉग आया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्योंकि देशभक्ति बहुत जरूरी है, वो हमारे अंदर बहुत जरूरी है, हमारे देश के लिए। तो इसलिए ये डायलॉग मायने भी रखता है। आप लोग भी हमारे सब आए, हमारे मीडिया के साथी सब आए, आप लोगों का भी स्वागत है। तो आइए आइए। सभी खिलाड़ियों की बेस्ट कुछ कर चुके हैं, जिनकी फोटोज लगी हैं उस तरफ है। बाकी अब ये जो यहाँ से निकलेंगे, जो बच्चे जिस बेंच से पढ़ के निकलेगा, जो बच्चा जिस बेंच से पढ़ के निकलेगा, वो बेंच उसके नाम की हो जाएगी, उसकी फोटो लगेगी, किस ईयर में निकला, क्या कैसा, उसके नाम की डेस्क। ये 1 2 3 4 5 नंबर मैंने नहीं डाला है, मुझे अपने हर बच्चे का नाम याद है, क्योंकि नंबर्स कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नाम नहीं याद है, फिर आप किसी मतलब कहीं आप लाइब्रेरी में बैठे या उसको संभालें। मुझे बाय नेम से बच्चे मुझे याद है, कौन गया कौन आया। सर का कौन सा है? सर की डेस्क ये है। जैसे अभी शुभम जी यूपीएससी का है, उनका रिजल्ट इंटरव्यू का आना है और बहुत ग्रेट और होनहार बच्चे हैं। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, अब इंटरव्यू उनका क्लियर आने का है। अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाएगा। एक बेंच जिनके नाम की हो जाएगी। ये शुभम जी, ये काफी बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी के होनहार स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सभी के लिए अपनी अलग स्पेस है और शांति बहुत है। बस प्यारी प्यारी चिड़ियों की आवाज है। वाह, इसको बहुत टेंशन हो गई पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा टहल लिया है। बिल्कुल। तो पढ़ाई के लिए जिस तरह का माहौल चाहिए, मैंने ये देखा अचीवर्स लाइब्रेरी में वो सारी सुविधा उपलब्ध है। चाय भी है, सुबह चाय भी है। चाय से याद आया, मुझे चाय भी पीनी थी। कॉफी संकल्प। बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? इस तरफ बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ। देखिए, यहाँ जो मैंने देखा अभी, मैंने कहा कि पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है और मेरी तरफ से मैं अचीवर्स लाइब्रेरी के सभी स्टूडेंट्स जो भी आप यहाँ पर हैं इस वक्त, मुझे आप सभी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को आगे के लिए इस माहौल में पढ़ने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम और रिजल्ट्स दें। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं दिल से, और मैं यहाँ आता रहूँगा। अब जब भी कोई फंक्शन होगा, प्रोग्राम होगा,
या बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होंगे, कोई फेस्टिवल होगा, फिल्म फेस्टिवल होगा, मैं आता रहूँगा। और आप लोग अगर जो भी लोग यहाँ रहेंगे उस वक्त मैं फिर से मोटिवेट करने के लिए आऊँगा और पर्सनली आपसे टच में रहूँगा। तो एक बार फिर बेस्ट विशेस, और आप लोग 100% इस पॉजिटिव माहौल में बहुत अच्छा करेंगे। यू ऑल हैव ए ब्राइट फ्यूचर। दैट्स व्हाट आई थिंक। आइए बैठा जाए। इन सभी खिलाड़ियों के बेस्ट कुछ कर चुके हैं, जिनकी फोटोज नहीं है उस तरफ है। बाकी अब ये जो यहाँ से निकलेंगे, जो बच्चे जिस बेंच से पढ़ के निकलेगा, जो बच्चा जिस बेंच से पढ़ के निकलेगा, वो बेंच उसके नाम की हो जाएगी, उसकी फोटो लगेगी, किस ईयर निकला, क्या कैसा, उसके नाम की ड्रेस। ये 1 2 3 4 5 नंबर मैंने नहीं डाला है, मुझे अपने हर बच्चे का नाम याद है, क्योंकि नंबर्स कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नाम नहीं याद है, फिर आप किसी मतलब कहीं आप लाइब्रेरी में बैठे या उसको संभालें। मुझे बाई नेम से बच्चे मुझे याद है, कौन गया कौन आया। सर का कौन सा है? सर की डेस्क ये है। जैसे अभी शुभम जी यूपीएससी का है, उनका रिजल्ट इंटरव्यू का आना है, और बहुत ग्रेट और होनहार बच्चे हैं। पहले अटेम्प्ट में इन्होंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, अब इंटरव्यू उनका क्लियर आने का है। अप्रैल मई में रिजल्ट आ जाएगा। एक बेंच जिनके नाम की हो जाएगी। ये शुभम जी। ये शुभम जी हमारे शुभम। काफी बच्चे ऐसे हैं जो एचपीएस लाइब्रेरी के होनहार स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हाल में ही मैंने रोहित शेट्टी सर के साथ पहला प्रोजेक्ट किया, उनकी सबसे बड़ी एक्शन सीरीज इंडिया की, इंडियन पुलिस फोर्स, और ये अभी बहुत बड़ा सुपर हिट हो गया है हिंदुस्तान में और पूरे वर्ल्ड में, ये देखा जा रहा है। द इंडियन पुलिस फोर्स, इसका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, जो कि मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से इस बात को कहता हूं। मैडम, दिस इज जरार, इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, और ये लोग इंडियन इंटेलिजेंस यूनिट, जो आज सुबह ही एज सिविलियंस ढाका एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट नंबर AI 372 फ्रॉम दिल्ली। मैम, आई थिंक दिस इज वन ऑफ देयर कोवर्ट ऑप्स, because they haven't informed us anything. We have put an alert on all the railway stations, airport and the borders. And I'm pretty sure, ma'am, they haven't left the Bangladesh yet. I feel, ma'am, कि हमें इन्हें बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देना है। थैंक यू, मैम। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कई वर्षों के बाद रीवा आगमन हुआ। मेरे अपने शहर रीवा की धरती पर मेरा आना हुआ एक कार्यक्रम के लिए, और अचीवर्स लाइब्रेरी जब शुरू हुआ था तो हमने इसके डायरेक्टर सौरभ जी से ये वादा किया था कि हम ज़रूर आएंगे। उस वक्त हम नहीं आ पाए थे एक फिल्म की शूटिंग की वजह से, और एक मिनट में इसको कट करूँ। वर्षों के बाद रीवा आगमन हुआ अचीवर्स लाइब्रेरी में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आया। इसके डायरेक्टर सौरभ जी से हमारी बातचीत पहले भी हुई थी जब अचीवर्स लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी, इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस वक्त मैं एक फ़िल्म की शूटिंग की वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने इनको वादा किया था कि जब भी मैं रीवा आऊँगा तो मैं सीधे आपकी अचीवर्स लाइब्रेरी में पहुंचूंगा। और आज वो लम्हा है, वो मोमेंट है जबकि मैं यहाँ आज इस अचीवर्स लाइब्रेरी के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बैठा हुआ हूँ सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ के। मैंने आज पूरा देखा ये पूरा इंस्टीट्यूट और सभी स्टूडेंट्स से मिला। हार्ट ऑफ द सिटी में है ये, इस शहर के बीचों बीच है, बहुत अच्छी लोकेशन में, और उसके बावजूद मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ बहुत अच्छा साइलेंस है और बहुत ही पीसफुल है। तो एज फार एज द स्टडीज़ आर कंसर्न, पढ़ाई के हिसाब से बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर मुझे लगा। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग स्पेस है, एक प्राइवेसी है,
एक इंडिपेंडेंट स्पेस है उनके पढ़ने के लिए। मैंने बहुत सारी लाइब्रेरीज में मैं गया हूँ, हम लोग ने सबने देखी है। जनरली कोई बड़ा सा हॉल होता है और सारे स्टूडेंट्स साथ में बैठे हैं और कोई एक सेपरेट स्पेस नहीं होती। यहाँ हर एक स्टूडेंट के लिए मैंने देखा अभी उनका कंप्यूटर है, उनका एक सेटअप है, चेयर है, सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। और ऐसे माहौल में एक पढ़ने के लिए भी एक उत्साह मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। साथ ही हमारे बहुत सारे जो अचीवर्स लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स रहे हैं, उन्होंने बहुत ऊंचाइयों को अचीव किया है। उन सभी के मैंने यहाँ फोटोग्राफ्स देखे और उन सभी के नाम से यहाँ अलग अलग डेस्क्स हैं जहाँ ये सभी हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं। और एक तरह से उनके सामने एक लक्ष्य भी रहता है और एक इंस्पिरेशन उनके सामने रहती है हर एक डेस्क में। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि पढ़ते हुए भी आपके सामने एक इंस्पिरेशन के तौर पर उस डेस्क में आप किसी को देख रहे हो और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी भी होती है। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर लगा। स्टूडेंट्स आर वेरी नाइस। सभी स्टूडेंट्स से मैं मिला अभी इस अपने रीवा में रहने के दौरान और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, सब बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं और डिटर्मिन्ड है, वेल डिटर्मिन्ड है फॉर द फ्यूचर, फॉर द स्टडीज़, डेडिकेटेड हैं, डिवोशनल हैं। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर कुल मिला के मुझे लगा। मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से। आपकी फ़ोटो लगी थी तो आपको कैसा लगा? हाँ, ये भी मुझे खुशी हुई कि इस अचीवर्स लाइब्रेरी के डायरेक्टर सौरभ जी ने हमारे नाम से भी एक डेस्क रखी है और ये मेरे लिए गर्व की बात है कि अचीवर्स लाइब्रेरी में हमारा भी नाम है, हमारे नाम से भी एक डेस्क है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। इनफैक्ट इससे मुझे भी और अचीव करने के लिए इंस्पिरेशन आज और ज़्यादा मिली है वो डेस्क को देखने के बाद कि अभी और करना है, अभी सिर्फ इससे सेटिस्फाइड नहीं रहना है, हमें अपनी यात्रा आगे और बढ़ानी है और अचीव करना है और कुछ करके दिखाना है और आगे बढ़ना है अपने इस जर्नी में। तो ये मुझे फील हुआ। मैं बधाई देता हूँ सौरभ जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस आपके अचीवर्स लाइब्रेरी के इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये भी मैंने देखा कि काफ़ी सोशल वर्क में भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। आई थिंक ब्लड डोनेशन और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी। जी हाँ, आप बताएंगे। अभी हाल सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।